मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के मलवा गांव की है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मातमपुरसी के बाद मंत्री श्रवण कुमार जब गांव से लौट रहे थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हमले के बाद मंत्री और विधायक किसी तरह से जान बचाकर निकले। हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की चोट लगने की खबर है। जानकारी के अनुसार भीड़ ने मंत्री के काफिले को करीब 1 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 2 दिनों के अंदर किसी मंत्री के काफिले पर हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के काफिले पर पटना के अटल पथ पर हमला हुआ था। हम लोग इसी काम के लिए उनके पास गए थे और बताने के लिए गए थे कि ये सब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, संकट की घड़ी में धैर्य रखिए। ये बात हर घर में जाके मैंने कहा। जब आखिरी घर से जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग आकर के सवाल जवाब करने लगे कि अभी कहे नहीं पैसा मिलेगा, श्राद्ध कैसे करेगा। तो हमने कहा कि भाई उसके लिए तो इंतजामी सरकार ने 20-20 हज़ार रुपया का कर दिया है पारिवारिक लाभ का, तो उसमें आप लोग। लेकिन कुछ नौजवान थे, कुछ लोग थे जो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते थे और समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाए। तो वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान कर गए तो वो भी अपना जो विरोध करने का तरीका है, पीछे पीछे आ गए। एक गाड़ी में हम बैठे तो गाड़ी के आगे आ गए, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल चलना शुरू किया। फिर पैदल चल करके हम अपने गाड़ी तक आ गए। गाड़ी मेन रोड पर थी, वहाँ पर पहुँच के गाड़ी में बैठ करके पटना। क्या हमला हुआ था? एक हमारा जो सुरक्षा गार्ड में था, सुरक्षा गार्ड में जो रनिंग गार्ड है, वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसको चोट माथे में थोड़ा गया। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 2 मंत्रियों पर भीड़ ने हमला किया है। देखिए, बिहार में अराजक स्थिति है और आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में 2 बिहार सरकार के माननीय मंत्री पर किस तरह से कहें कि उपद्रवियों ने, आक्रोशित लोगों ने खदेड़ दिया। ये गुस्सा है जनता का। जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है और कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया, अंतिम संस्कार हो गया। कोई पुलिस का भय है ही नहीं वर्दी का। अभी हम देख रहे थे कि स्कूल की बच्ची का जो हुआ है, आग लगाई है 5वीं क्लास की छात्रा ने, वहां तो पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया गया, स्कूल के शिक्षिका पर हमला किया। तो ये हो रहा है क्या बिहार में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप चुपचाप से इस तरह से देख रहे हैं, गृह विभाग आपके पास है और ये बिहार पूरी तरह से चारों ओर आप देखिए, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अब जंगल राज का राग अलापने वाले कहाँ हैं? वो बताएं कि आखिर इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। ये अगर राक्षस राज, गुंडा राज, अपराधी राज नहीं कहा जाए तो क्या? जब कोई भय है ही नहीं, जब माननीय मंत्री जिनके साथ विशेष सुरक्षा कर्मी का दल रहता है, जब वो भाग रहे हैं, तो बाकी तो बिहार में भगवान ही मालिक है। मृत्युंजय जी, जनता गुस्से में है, आम लोग नाराज हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रशासन से नाराजगी हो सकती है कई मुद्दों पर लेकर, लेकिन क्या माननीयों पर इस तरह से हमले को आरजेडी सही मानती है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी, हमारा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उसके लिए जो संविधान में नियम है, कानून है, उसके तहत लोग अपनी बात जाकर थाने में रखें। लेकिन दरअसल होता क्या है, जब लोग थाने में जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, उनका कोई सुध ही नहीं लेता। आम लोग आखिर करे तो करे क्या? तो अपना गुस्सा जो है, भड़ास जो है, निकालते हैं।
सरकार का इकबाल अगर रहेगा, शासन प्रशासन का इकबाल रहता है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता इस तरह के दृश्य उपस्थित हों। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं, पिछले दिनों भी जो हुआ अटल पथ पर पटना में 2 बच्चे की मौत को लेकर के, आज यहाँ 9 लोगों की मौत को लोग भड़के हुए थे। ये तो शासन प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि पीड़ितों को अगर न्याय नहीं मिलता तो आक्रोशित हम फिर भी अपील करेंगे लोगों से। हम लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, ये रास्ता नहीं है। अपनी बातों को, अपने न्याय के लिए उसकी लड़ाई लड़िए, लेकिन वो नियम के तहत ही लड़िए। ये इसका कोई स्थान ही नहीं है। मृत्युंजय जी, ये जो घटना घटी है श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार तो पीड़ितों से मिलने के लिए खुद पहुंचे हुए थे कि उनकी दिक्कतों को जानने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनका ढांढस बंधाने के लिए, गम बांटने के लिए। पीड़ितों से मिलने गए, वहां इसके बाद क्यों खदेड़ दिया गया, अब इसकी पूरी जानकारी हम जो प्रथम दृष्टिया देख पा रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से, जो ठीक है मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुप्रिया जी जुड़ चुके हैं जेडीयू की तरफ से। अनुप्रिया जी, आपके सरकार के 2 मंत्रियों पर भीड़ हमला कर देती है, क्या ये लोगों का गुस्सा है आपकी सरकार के प्रति? नहीं, देखिए, जब ऐसी घटनाएं अगर होती हैं जिसमें परिवारजनों की अगर क्षति होती है तो ये निश्चित तौर पे आक्रोशित लोग होते हैं। लेकिन ये सरकार के प्रति आक्रोश ऐसा कहना मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। और हमारे नेता अगर आक्रोशित, जनता अगर इतनी आक्रोशित होती तो जन नेता वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन सरकार बहुत ही अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है कि लोगों की संवेदना या लोगों की एक भी घटना जो है हम मान के चलते वो हमारी घटना है। और हमारे नेता श्रवण कुमार जी वहां पहुंचे थे, वो जनता से फीडबैक लेने गए और बताने गए कि भाई हम जो आपकी समस्याएं हैं उसके लिए हम समाधान के लिए हैं। तो आप कह सकते हैं उस घटना के प्रति आक्रोशित थे, लेकिन सरकार के प्रति अगर आक्रोशित आपकी बात कहेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा ये जल्दबाजी होगा। क्योंकि आप देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में है, भ्रमण में है, और जिस तरह से बिहार में अन्य योजनाओं के को जैसे अपलिफ्टमेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट हमेशा जनहित में है। और हमारा ये यूएसपी भी रहा है कि हम पूरा बिहार हमारा परिवार है। लेकिन अनुप्रिया जी, अगर मंगल पांडे उधर से गुजर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की नाराजगी है, उनकी गाड़ी पर पथराव किया जाता है, जैसे तैसे उनको गाड़ी से वहां से निकाला जाता है, भीड़ आक्रोशित हो जाती है। आज एक और मंत्री पहुंचते हैं लोगों से मिलने के लिए, पीड़ित जनों से मिलकर उनका गम बांटने के लिए, लेकिन वहां पर भी अगर मंत्री जी को उनके काफिले के साथ 1 किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया जाता है तो नाराजगी तो इसे शासन प्रशासन की ही मांगेंगे। नहीं, मैं अली जी, मैं ये कहूंगी, देखिए कि जो आप अटल पथ की घटना बता रहे हैं, देखिए वो हृदय विदारक घटना थी कि एक घर के 2 चिराग जो हैं एक ही साथ में, क्योंकि ये अमानवीय घटनाएं हैं और इस तरह की घटना हमारे सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन उम्मीद वैसे परिवारों की उम्मीद भी प्रशासन से है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। ब्लैंक केस है, पता नहीं चल पा रहा किसमें सम्मिलित कौन है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके साथ में है। तो ये आक्रोश तो बहुत ही, हम कहते हैं ना कि भीड़ किसी का होता नहीं, और भीड़ जो विरोध के लिए खड़ा है, जो अपनी मांग के लिए खड़ा है, तो सरकार से वो मांग कर रहा है, उसको ये पता है कि ये सरकार उसके लिए खड़ी है, उसके प्रशासन उसके लिए कार्रवाई के लिए है। हाँ, लेकिन अनुप्रिया जी, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस के प्रति नाराजगी हो, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी हो, और जब माननीय उनके पास पहुंचते हैं या उनके सामने दिखते हैं तो वो जो गुस्सा है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि लोग पटना वाली घटना में ना पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट थे, ना इस हादसे में जो लोग जिनकी मौत हुई थी उनके जो परिजन हैं वो मुआवजे को लेकर नाराजगी थी। उनको तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही थी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो नाराजगी तो थी। देखिए, प्रशासन, बिल्कुल मैं कहूंगी, प्रशासन अपनी नियम के अनुसार कार्रवाई करती है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, चीजों को आकलन कर रही है, क्योंकि ब्लाइंड केस में आपको भी पता है कि आप किसी को डायरेक्ट कल्प्रिट आप नहीं कह सकते हैं, उसमें छानबीन की होती है। देखिए, प्रशासन की मैं कहूंगी कि असफलता या प्रशासन ढीली अगर उसकी कार्रवाई हुई, तो इसलिए प्रशासन पे आक्रोश होना
तो ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है। दूसरी बात, सरकार किस तरह की चीजें कर रही है। सरकार हमेशा कहती है कि आप जनहितों के लिए हैं, आपको जनहितों के लिए आपको सुनना होगा, तो प्रशासन को खुली छूट दी है कि आप कार्रवाई कीजिए। अब वैसी सरकार तो है नहीं कि प्रशासन के हाथ में हथकड़ी लगी है, प्रशासन को जनता की भी जा नहीं पा रही है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, चीजें स्लो हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि प्रशासन सरकार के प्रति नाराजगी, ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि ठीक अभी है। कई ऐसे मामले हुए। चलिए अनुप्रिया जी, जहां जांच हमारे होगी प्रशासन- और ये बातें भी सामने आएंगी कि आखिर क्या वजह रही कि भीड़ इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई और मंत्री जो उनका गम बांटने के लिए उनके घर पर गए थे, उनके गांव में गए थे, उन पर गुस्सा फूट पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मृत्युंजय तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया।